गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग कपल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक न्यू ट्रिप में। ये ट्रिप होने वाली है राजस्थान में, जो कि जिसमें हम कवर करेंगे खाटू श्याम जी, सालासर हनुमान जी। इसके बाद जयपुर में जो हमारे 2 ठाकुर हैं वहाँ हम जाएंगे। इसके बाद एक ठाकुर पड़ते हैं करौली में, मदन मोहन जी, वहाँ जाएंगे। तो और अगर समय मिला तो वापसी में करौली से निकलते टाइम हम लोग जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहाँ पे भी उनके दर्शन कर लेंगे रात तक, कल के लिए अगर देखेंगे, प्लान करते हैं अगर वो हो पाए, अगर मंदिर बंद नहीं हुआ तो अभी हम हैं अपने नोएडा वाले घर पे। अब हम लोग नोएडा से यहाँ से सीधे मैं गूगल लोकेशन डालूँगा जो कि होगी सालासर की। तो सालासर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। आज है दिन सैटरडे, तो सैटरडे और संडे 2 दिन की ये हमारी ट्रिप होने वाली है। और इस ट्रिप में हम लोग आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आप लोग भी दर्शन करते रहिए। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है, समय 10:15। हम सब लोग रेडी हैं। शिवांश तो देखिए अपना जो सूटकेस के साथ खेल रहा है, वो तो बहुत देर से रेडी है कि मुझे जल्दी से चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हमारे बैग रेडी हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं भैया का, क्योंकि इधर से हम लोग अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं। भैया भी जो है मेरे, वो और उनके बच्चे, वो सब लोग भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो भी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। तो हम दोनों लोग अपना एक ही आगे जाके ओखला जो बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन है वहीं पर मिलेंगे। तो जस्ट अभी उनका फ़ोन आया है कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो बस अब हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग अपनी सोसाइटी से बस निकल रहे हैं। समय हो रहा है 10:30। भैया फ़ोन आ चुका है, वो लोग भी निकल दिए हैं। तो अब बस यहाँ से हम लोग निकलते हैं टूवर्ड्स ओखला बर्ड सेंचुरी। वहाँ पे भैया लोग मिलेंगे और फिर दोनों लोग साथ साथ में वहाँ से सीधे फरीदाबाद से फिर हम लोग निकलेंगे KMP होते हुए गुड़गांव क्रॉस कर जाएंगे और फिर वहाँ से आगे सीधी सालासर धाम के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो अभी आप जैसा देख रहे होंगे, हम लोग इस समय ये ओखला से हम लोग लेफ़्ट हो लिए थे। तो ये नया एक्सप्रेस वे बन रहा है DND KMP एक्सप्रेस वे, जो हमको बाहर फरीदाबाद के से भी बाहर होते हुए सीधे ये हमको पहुंचा देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में। और वहाँ से फिर हम लोग सीधे उसको भी क्रॉस करते हुए सीधे हम लोग गुड़गांव पे जो खिड़की दौला टोल पे जो कट है हमारी पुरानी रोड का NH-48 का, ये हमें वहाँ पे निकालेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जितना भी दिल्ली का ट्रैफिक है, क्योंकि समय बज रहा है 10:30 और 11, तो इस टाइम जो दिल्ली का मेन ट्रैफिक है उससे हम लोग बच जाएंगे। भले ये रास्ता करीब एक्स्ट्रा पड़ता है 15 से 20 किलोमीटर, बट इसमें हमको काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक मिल रहा है। गाड़ी देखिए कंटिन्यू, हम 90-100 कंटिन्यू चल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इस समय करीब अपने घर नोएडा से अगर दिखाऊँ तो 68.8 किलोमीटर चल चुके हैं। और ये हम लोग फरीदाबाद से बाहर होते हुए अब इस समय हम लोग ये KMP में आ चुके हैं। तो ये वेस्टर्न पेरिफेरल है, यहाँ से फिर हम लोग सीधे निकलेंगे। ये टोल आ गया है, तो यहाँ से अब ये रोड सीधे हमको जो NH-48 है ये उसमें मिला देगी। तो करीब अगर मैं बताऊं तो 1 घंटे में हम लोग यहाँ पर पूरा हमने दिल्ली क्रॉस करके 70 किलोमीटर निकला है विदिन 1 आवर। तो बाहर आने का एक ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। हाँ, बस इसमें ये है कि इसमें टोल लग रहे हैं। और टोल की बात बताएं तो अभी अगस्त है इस समय, तो अभी ये जो 3,000 रुपये वाला टोल है कि 3,000 रुपये आप करा लीजिए, तो जितने भी NHAI हैं उस पर आप 200 ट्रिप क्रॉस कर सकते हैं। तो हमने वो करा लिया है, तो इस चक्कर में अभी हमें टोल की इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। तो इस समय हम लोग करीब 106 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग ये जो पुराना दिल्ली जयपुर हाईवे है NH-48 इस पर आ चुके हैं। और इस पर एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी मैं अगर आपको एक बार बैक कैमरे में दिखाता हूँ तो बहुत ज़्यादा 6 लेन बिल्कुल छोटा लग रहा है इस पर इस समय। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 लेन तो पूरी ट्रक ने ही ले रखी है और 1 लेन में गाड़ियाँ ही जा रही, कार केवल। इधर अभी एक्सटेंड जबकि किया जा रहा है इसको, बट अब इसमें टाइम लगेगा। और गाड़ी यहाँ पर कंटिन्यू 40-45 ऐसे ही चल रही है। बीच में इतना ट्रैफिक है कि हम लोग को ब्रेक भी लेना पड़ रहा है। तो करीब
45 किलोमीटर चलने के बाद अभी इस समय हम लोग रेवाड़ी शहर पर हैं। ये रेवाड़ी से हम लोग बाईपास से के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। और अगर मैं रोड की सिचुएशन बताऊं तो हम लोग करीब 20 से 25 किलोमीटर दिल्ली और जयपुर जो हाईवे है उस पर चलने के बाद फिर हम लोग वहाँ से राइट कट ले लिया था। और वहाँ से फिर हम लोग ये जो 4 लेन हाईवे मिल रहा है हमको, तो इस रोड पे है 4 लेन पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है और रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक है, गाड़ी अच्छे से चल रही है। और करीब 147 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। करीब हमको अभी दिखा रहा है गूगल 220 किलोमीटर और चलना है। तो यहाँ से करीब झुंझुनू पड़ेगा, झुंझुनू से होते हुए फिर हम लोग सालासर जाएंगे। ETA जो हमारा दिखा रहा है वो दिखा रहा है पूरा 5 बजे का। तो इस समय करीब बज रहा है 3 और हम लोग पहुँच चुके हैं झुंझुनू। तो हम लोग इस समय झुंझुनू शहर के अंदर आ गए थे, बिकॉज झुंझुनू में एक मंदिर है माता रानी का, रानी सती दादी का। तो जब यहाँ से निकल ही रहे थे तो हम लोग सोचा कि चलो झुंझुनू शहर के अंदर हो लेते हैं और उनके भी दर्शन करते हुए निकल लेते हैं। ऑलरेडी हम पहले भी आ चुके हैं, बट क्या है कि अभी ऋषा और शिवांश तो पहली बार ही आ रहे हैं, तो मैंने कहा इन लोगों को भी अपने माता रानी के दर्शन कराते हुए ही चलते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, मतलब एकदम हवेली टाइप की बनी हुई है, बहुत सुंदर हवेली और कोठी टाइप की मंदिर लगता है ये। आप सबको भी इसके दर्शन कराते हैं। तो ये इस समय हम लोग रानी सती दादी मंदिर आ गए हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए हमने छाता यूज़ कर रखा है। और ये मंदिर के बस हम लोग प्रांगण के अंदर जा रहे हैं। आज अमावस का दिन है, इसलिए यहाँ पे अमावस के दिन मेला लगता है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों दर्शन हो गए, आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। अब बस यहाँ से निकल रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, पीछे वो ग्रीन कलर में। तो बस यहाँ से हम निकलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपना लंच भी कर लिया है। अंदर ही मंदिर परिसर में ही कैंटीन है। डोसा 60 रुपये में मिल रहा था, एवरेज क्वालिटी थी, ठीक था, बट खा लिया। अब यहाँ से सालासर के लिए हम लोग निकलते हैं। झुंझुनू से अब हम लोग निकल लिए थे, करीब 20 किलोमीटर चल चुके हैं सालासर हनुमान जी के लिए। झुंझुनू से सालासर जो है वो करीब 90 किलोमीटर है और समय जो दिखा रहा था वो करीब 1.5 घंटे दिखा रहा था। रास्ते की अगर बात करें तो स्टेट हाईवेज ही है। अभी हम जिस पे चल रहे हैं ये 2 लेन ही है, ईच लेन सिंगल साइड। तो टोल भी ऐसे ही 60 रुपये करीब लग रहे हैं। समय जो है वो करीब हो गया है 6 बज गया है। तो हमारा अभी यहाँ से करीब 60 किलोमीटर बच रहा है। तो अब यही है कि हम लोग 7 बजे तक पहुँच जाएं और फिर वहाँ पर सालासर में हनुमान जी के दर्शन करके हम लोग फिर खाटू में चल के, खाटू में हमने ऑलरेडी अपना होटल बुक कर रखा है, तो नाइट स्टे खाटू में ही करेंगे। और अभी पिछले हफ्ते से खाटू में भी ये रूल आ गया है कि सैटरडे जो है मंदिर 10 बजे बंद होने लगेगा। अभी तक तो ऐसे खुला रहता था, रात में 12-1 बजे भी दर्शन होते थे, बट आज सैटरडे का दिन है तो हमें भी 10 बजे के पहले मंदिर में दर्शन करने, नहीं तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमारा बस एम यही है कि हम लोग खाटू पहुँच के उन बाबा के आज ही दर्शन कर लें, ताकि फिर हम कल जो है जयपुर के लिए मॉर्निंग में निकल सकें। जैसा कि आप ये गेट देख रहे होंगे, यहाँ से सालासर ये गेट बना हुआ है। यहाँ से करीब सालासर जो धाम है बालाजी का मंदिर, वो करीब 30 किलोमीटर है। और हम लोग जब से राजस्थान में एंटर किए हैं करीब 2 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू। 6:30 अभी बज रहा है। तो
अभी काफ़ी अच्छा मौसम विभाग से है, हम लोग को मैसेजेस भी आ रहे हैं कि राजस्थान में, हरियाणा में भयंकर बारिश और बिजली की वो आशंका है। ये आ चुके हैं सालासर धाम बालाजी मंदिर का नवीनीकरण हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मंदिर थोड़ा पुरानी शैली बना था। अभी ये फ्रंट में सब नए पत्थर लगे हुए हैं, पूरी नक्काशी वाले। और अगर मैं भीड़ बताऊं तो यहाँ भीड़ काफ़ी है। हम लोग गाड़ी जो है पार्किंग में पार्क करने के बाद यहाँ पर ऑटो से आए 100 रुपये दे के। अगर भीड़ का हाल दिखाएं तो ये देखिए लाइन बहुत ही लंबी है। शनिवार का दिन है, अमावस्या का दिन है, इस चक्कर में भीड़ बहुत ज़्यादा है। पर बाबा जी के दर्शन जितनी भीड़ होती है उतने ही अच्छे से मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है दर्शन में। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा दर्शन बहुत अच्छे हो गए। अब ये है कि हम लोग यहाँ पर मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं और 2 मिनट बैठने के बाद फिर हम लोग यहाँ से हम लोग सीधे निकलते हैं खाटू। इस समय बज रहा है 7:30, तो 8 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। हम लोग सालासर से निकल चुके थे, करीब 1 घंटे हो गए हमको निकले हुए। रास्ते में इतनी बारिश है, इतना पानी जमा हुआ है। ये जो स्टेट हाईवे है इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो अभी इस समय हम लोग सीकर जो बाईपास है वहाँ पर आने वाले हैं। जो सालासर से सीकर रोड थी स्टेट हाईवे, वो हमने छोड़ दिया है। बट उस रोड पे ये हाल थे बारिश की वजह से कि एक जगह पानी का इतना जमाव हो गया था कि 5-6 कारें रुकी पड़ी थी। उनके इंजन में पानी घुस गया था, जो भी हो गया, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो मैंने पहले ही रोक ली थी और आगे जाके देखा, लोगों से पूछा जिनकी गाड़ी बनती, उन्होंने बताया यहाँ पर पानी जमा हुआ है, चक्कर में उनकी गाड़ी में पानी आ गया, हीट के चक्कर में अब उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो फिर मैंने क्या किया, गूगल मैप पे देखा, एक बहुत कच्ची सड़क थी बगल से जा रही थी पैरेलल। उस पर करीब 3 किलोमीटर चला मैं, मेरे साथ में पीछे भैया थे और पीछे कम से कम जितनी भी लाइन से गाड़ियाँ थी सब हम लोग फिर उसी रास्ते से आए। तो वो 3 किलोमीटर क्रॉस करने में हमें करीब 20 मिनट लग गए। अब ये है कि हम लोग हाईवे, ये हमको सीकर बाईपास जो मिल चुका है, इस पर आ गए हैं। इस पर वैसे ये सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो फुल नेशनल हाईवे है, सीधे जयपुर जा रहा है, जयपुर और बीकानेर हाईवे है ये। तो अब यहाँ से हम लोग खाटू निकलेंगे और खाटू में अब मंदिर तो बंद हो गया होगा क्योंकि अभी बज रहा है 9:30, 10 बजे मंदिर बंद हो रहा है। तो अब होटल जाके सीधे अभी करीब 1 से सवा घंटे दिखा रहा है हमको यहाँ से खाटू। तो हम लोग होटल में जाके बस चेक इन करके डिनर करके सो जाएंगे और फिर कल फिर खाटू के दर्शन करेंगे। तो हम लोग अभी इस समय खाटू आ चुके हैं। खाटू हम लोग 10:30 बजे पहुंच गए थे। यहाँ पे हमारा होटल जो है वो हम लोग हमेशा आनंदा लेते हैं, तो यहीं पे हमने और पहले ही बुकिंग कर दी थी मैनेजर को कॉल करके। और आते ही सबसे पहले हम लोगों ने डिनर कर लिया क्योंकि 10:30 बजे फिर कैंटीन बंद होने लगती है। तो आके डिनर किया, फिर चेक इन करके अभी सब फ्रेश होके चेंज करके अब बस लेट गए हैं। शिवांश यहाँ पे आराम से खेल रहा है और अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। कल फिर हम लोग सुबह निकलेंगे, खाटू बाबा के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से फिर जयपुर के लिए निकलेंगे। तो वो कल वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो गुड नाइट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।